सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, जीवन अमूल्य है। जीवन अमूल्य का अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि जीवन बिना मूल्य के है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन मूल्य का अर्थ है कि जीवन का मूल्य कोई दे नहीं सकता, जीवन का मूल्य कोई आंक नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ जीवन से ही प्राप्त होता है, लेकिन सब कुछ देकर भी जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। आप सब लोग सिकंदर की कहानी तो जानते ही हैं। सिकंदर ने बहुत थोड़ी सी उम्र में सारे जगत को जीतने का संकल्प लिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी सेना ने जवाब दे दिया और उसको वापस जाना पड़ा। और जाके वो बीमार हो गया तो उसने कहा कि मैं जीना चाहता हूँ। बहुत से विद्वान और बहुत से हकीम डॉक्टर इकट्ठे किए कि सारा धन ले लो, मुझे कुछ समय के लिए ज़िंदगी दे दो। तो सब ने ये कह दिया कि जीवन नहीं मिल सकता, पैसे से जीवन नहीं मिल सकता। जाते जाते कह गए लुकमान से दाना हकीम, सच कहूँ है दोस्तों, मौत की दवा नहीं। तो तब उसने कहा कि जब मेरी अर्थी जाए तो दोनों हाथ मेरे अर्थी से बाहर रखना, ताकि संसार को ये संदेश मिले कि सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि जीवन बहुत कीमती है। जीवन बहुत कीमती नहीं, जीवन से कीमती और कुछ भी नहीं है। तो पैसे तो आदमी कभी भी कमा सकता है। पैसा अब अगर हमारे पास खर्च हो गया तो हम ज़्यादा कमा लेंगे भविष्य में, लेकिन जीवन जो खर्च हो गया वो दोबारा नहीं मिल सकता। और जो पैसा है वो अगर हम खर्च ना करें तो तिजोरी में पड़ा रहेगा, कम नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा शरीर रूपी तिजोरी है, जो पेटी है, इसमें रखा हुआ श्वास जो है, ये तो ना भी खर्च करें तब भी अपने आप खर्च होता रहता है। जीवन कम होता जा रहा है, बगैर खर्च करने के भी ये खर्च हो जाता है। तुम अगर चाहो कि मैं कुछ ना करूं और जीवन खर्च ना हो, ऐसा नहीं है। जीवन तो सांसों की पूंजी तो कम होती ही जाएगी, ये अपने आप खर्च होता जाता है। तो इसके लिए धन कमाने में ही सारा जीवन नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि धन हमारे साथ जाएगा नहीं। धन धाम श्राम न साथ चले, जिनमें मन को बरमावत है। कहे भिक्षु के जो दिन बीत गया वो लौट के फिर नहीं आवत है। क्योंकि हम धन से ही चाहते हैं कि हमें धन से बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धन कभी भी वो नहीं दे सकता जो हमारे अच्छे विचार दे सकते। धन से हमें भोग पदार्थ तो मिल सकते हैं, इंद्रिय सुख मिल सकता है, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। वो कुछ समय से कुछ समय तक क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर ये विषयानंद है, ब्रह्मानंद क्यों नहीं ध्यावत है। धन धाम सुदाम न साथ चले, जिनमें मन को भरमावत है। ये साथ जाने वाले नहीं हैं। जो आपके अच्छे विचार हैं, आपके किए हुए अच्छे कर्म हैं, वही आपके साथ जाएंगे। तो इसलिए श्वासों का महत्व पैसे से ज़्यादा है। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए। तो फिर जीवन में करना क्या है? जीवन में दो काम करने चाहिए। एक तो सदकर्म करें, जो भी काम करें किसी की नुकसान में ना हो, वो सदकर्म करें। और दूसरा परमात्मा का नाम लेकर अपनी असलियत को जान लें। हम वास्तव में है क्या, इसकी भी खोज करनी चाहिए। और दूसरा, दूसरों की भलाई के काम करने चाहिए। देखो, अपने लिए तो सभी जीते हैं, मच्छर मक्खी कीड़ी तक अपना पेट भर लेते हैं। तो आदमी भी अपना पेट भरने के लिए ही जिए। तो उसमें फिर आपका आदमी होने का क्या फ़र्क हुआ दूसरे जीवों से? इसलिए भगवान ने भी गीता के बाद में अध्याय में चौथे मंत्र में कहा है, संयमेन्द्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो सब भूतों के, सब प्राणियों के हित में रत हैं, लगे हुए हैं सबके भला करने के लिए,
वो लोग मुझको प्राप्त होते हैं। वो मुझको प्राप्त होते हैं यानी वो जैसा मैं हूँ ऐसा हो जाते हैं, मुझ में समा जाते हैं। और तुलसीदास जी ने भी कहा, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को पीड़ा देने जैसी कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, और दूसरे का मदद करने जैसा कोई धर्म नहीं है। और ऐसे भी कहा, इबादत है औरों की इमदाद करना, जो नाशाद हों उनका दिल शाद करना। दूसरों की मदद करना भगवान की भक्ति ही है। तो सब प्रकार से जो अपना जीवन है इसको इस पर नज़र रखनी चाहिए कि ये मेरा जीवन बेकार तो नहीं जा रहा, कि मैं दूसरों की कोई मदद अभी तक की है तो जब नहीं की तो जब जागो तभी सवेरा, जो बाकी का जीवन बचा है उसको परहित में लगा दीजिए और अपनी जो खुद की तलाश में लगा दीजिए। यही जीवन का जो असली तरीका है जीने का, और यही जीवन का लाभ है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी की चर्चा फिर कभी करेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।